गुजरात के वडोदरा में एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम 2022-2023 के अंतर्गत गिर फाउंडेशन के सहयोग से वीएनएम फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के उद्देश्य के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के राज्य स्तर पर अमलीकरण के लिए नोडल एजेंसी गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गिर फाउंडेशन लगातार कार्यरत है। गिर फाउंडेशन के साथ मिलकर वीएनएम फाउंडेशन ने वडोदरा जिला की अलग अलग कॉलेज के छात्रों को अच्छे पर्यावरण के लिए अच्छी लाइफस्टाइल, ग्रीनिंग टेक्निक, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वर्कशॉप और बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट एरिया की विजिट आयोजित की। आप में से किसको पता है कि जो अनाज आपकी प्लेट में आता है उसे कैसे उगाया जाता है? पता है? लेकिन इसको हम एक छोटे से गाने के साथ करेंगे मेरे साथ? सारे खड़े हो जाइए। चना पता है आप सबको? चना क्या होता है? कौन सा रंग का होता है? ब्राउन और वाइट, ग्रीन। ओह वाओ, क्या बात है! एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले चना कैसे हम उगाते हैं और हमारी प्लेट तक कैसे आता है वो जानते हैं। जिनको आता है वो मेरे साथ करेंगे, जिन्हें नहीं आता उन्हें भी करना है, ठीक है? चलिए, गाएंगे मेरे साथ। इतने से चने को कैसे बोया, इतने से चने को कैसे बोया। कैसे बोते हैं? खेत में जब फार्मर्स होते हैं तो कैसे बोते हैं? चना दाना डालते हैं पहले, है ना? चना ऐसे बोया, ऐसे बोया, ऐसे बोया जी। चना ऐसे बोया, ऐसे बोया, ऐसे बोया जी। मैं झुक नहीं सकती क्योंकि कैमरा है, आप झुक सकते हैं, है ना? चना ऐसे बोया, ऐसे बोया, ऐसे बोया जी। चना ऐसे बोया, ऐसे बोया, ऐसे बोया जी। अब चना उगेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? करेक्ट। चना कैसे सींचा, कैसे सींचा, कैसे सींचा जी। चना ऐसे सींचा, कैसे सींचा, कैसे सींचा जी। चना ऐसे सींचा, ऐसे सींचा, ऐसे सींचा जी। चना ऐसे सींचा, ऐसे सींचा, ऐसे सींचा जी। ऐसा मतलब कि हाँ, तो शर्म क्यों आ रही है यार? ऐसे ही है, हंसने की क्या बात है इसमें? खाने में तो बड़ा मजा आता है ना? आता कैसे है वो जानना है, ठीक है? अब चना सींचा, उग गया, कैसे काटते हैं? कैसे काटते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है पापा जी, एकदम वैसे ही। चना ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा जी। चना ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा जी। કાટને કે બાદ સેલ્ફી નથી પાડવાની, શું કરવાનું છે? पकाना पड़ेगा खाने के लिए। कैसे पकाते हैं? ऐसे कैसे? चना ऐसे पकाया, ऐसे पकाया, ऐसे पकाया। अब कैसे खाएंगे? कैसे खाते हो? जब फ्री होते हो तब टपली पे खड़े होके जाता है ना, है ना? राइट। चलिए, चना ऐसे खाया, ऐसे खाया, ऐसे खाया जी। चना ऐसे खाया, ऐसे खाया, ऐसे खाया जी। चना कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा जी। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा जी। अरे मैं पूछ रही हूँ कैसा लगा? चना अच्छा लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा जी। चना अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा जी। अभी अगली बार चना आएगा ना तो खाना है, ये मत बोलना कि मैं नहीं खाता हूँ ये, ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी। पता चला कि प्लेट में जो खाना आता है वो कैसे आता है? लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं की, वो है
जो फार्मर है वो इतना आसानी नहीं होती उसके लिए, बहुत समय लगता है उसे ये सब करने में. सो लेट्स वैल्यू व्हाट कम्स ऑन प्लेट, यस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हिताक पंड्या का नाम वडोदरा में पर्यावरण के प्रति विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध है. उन्होंने 20 सालों तक जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशनशिप पर काम किया. टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज, दिव्य भास्कर में पर्यावरण विषयक लेख लिखे. वर्ष 2015 में यह काम छोड़ दिया और बच्चों में पर्यावरण जागृति का बीज बोने का भगीरथ कार्य हाथ में लिया. इनके यूनिक मॉड्यूल से अब तक 4000 बच्चे लाभ ले चुके हैं और बच्चों में पर्यावरण को महत्व किस तरह देना चाहिए और क्या अच्छी और सही तरीके हैं वो सिखाते हैं. उनका मानना है कि बच्चों में पर्यावरण प्रेम जगाया जाए तो भावी पीढ़ी पर्यावरण को अच्छी तरह संजोएगी. नवरत्ना यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जुड़े. 2018 में वीएमसी के मिशन मिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट पर काम किया. उन्हें वर्ष 2019 में इंस्पायरिंग क्लाइमेट एजुकेटर ग्रीन मेंटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया. 2 बार वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुए. फ्रांस के MSL ग्रुप से एसोसिएट अकाउंटेंट डायरेक्टर के रूप में रहे. उनके कार्य का मुख्य फोकस किड्स और बच्चे हैं जिनको अपने यूनिक मॉडल से पर्यावरण संजोना सिखाते हैं. सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर हिताक पंड्या. Climate change, it's not a concept. It is happening. बारिश देखी ना थोड़ी दिन पहले, हेल स्टॉर्म्स करा पड़ा था तो मजा आई कि सेल्फी ली थी ने. देयर वाज नो नीड टू बी हैप्पी ऑन दैट पर्टिकुलर डे. यू आर हेडिंग टूवर्ड्स डूम्सडे very steadily, very fast. We are we are heading towards it very fast. So since we are discussing about greening मतलब हमारे आसपास की जो जगह है उसको हम कैसे हरियाला बनाएं. How do we keep it green? Why do we keep it green? Why no other colors? There are so many artificial trees available. You order it online, it will come to your house. China से सब कुछ आता है, right? So this is the latest report. ये 2 महीने पहले का रिपोर्ट है. And you see name of your city also, right? So there is something drastically going wrong. 20-25 साल भगवान की दया रही तो निकल जाएंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा. We will go happily. We did not have any problem, but you will have. पक्का. उसकी शुरुआत हो गई. The hailstorm that you saw, the unseasonal rain you saw, there will be food shortage across the state, across the nation. Food shortage. खाना नहीं है दोस्त. So what will happen? The prices will go up. Okay. So what will you do then? You can't eat your 2 GB data, right? You can't eat your mobile. You will have to have food. Are you aware that there is an oxygen tower in New Delhi? Oxygen tower? Mobile tower तो देखा है ना, बड़े बड़े होते हैं. There is an oxygen tower in Delhi. So are you getting the point? And very soon, by the time you will pass out, when you will grow old, आपके जब बच्चे होंगे तो पीछे बैग में ऑक्सीजन का बॉटल लेके घूमते होंगे. And it is not some fairy tale or a dream. It is going to happen because that's why I told you there is an oxygen tower in Delhi. Do you know that in Delhi, in China, I have a student who has come back to India after her father's posting in some Chinese company for 3-4 years. So when I was taking the session, she started crying. It happens. She started, I said, बेटा क्या हुआ? बोले सर मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे खुशी के आंसू हैं. I am crying out of joy. I said, what happened? So sir, when I was in China, we would always get up and look at the bar. They have these 3 different bars, and it is synchronized with the pollution level. So if it is below orange, the students will not go to school.
So she said, sir, forget about sunlight. We were not even able to go out of our houses for almost 6 months because all those 6 months the pollution levels are very high. This is where we are heading. हम लोग वहीं पे जा रहे हैं. तो नेहा ने बात की थी अर्बन मोबिलिटी की, तो कोई ऐसा, इट्स नॉट अ पीपीटी, इट इज हैपनिंग. आपके शहर में डू यू नो दैट देर आर मीटर्स अटैच्ड टू योर, पानी का नल आता है उसके साथ मीटर्स अटैच्ड हो गए. व्हाट डज इट मीन? यू विल नॉट गेट वाटर, यू विल हैव टू पे फॉर इट. आप जो अभी इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो, बाद में आप अच्छे प्रोफेशनल बनोगे, उसके पैसे आएंगे, तो पैसे पानी खरीदने में जाएगा. मेरा एक दोस्त है, ही यूज्ड टू स्टे इन यूएसए and then he shifted to Canada because it is little human. USA is inhuman. बड़े शहर में ऐसा ही होता है. So he shifted to Canada and his brother was still in USA. So when his brother used to come to Canada during vacations, Christmas vacations. So when he would come to Canada, he would take bath for hours together. Why? बोले वहाँ पे हम लोग फ्लश ऑन करते तो अब भी मीटर शुरू हो जाता है, शावर ऑन करते तो मीटर शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे हम सोच समझ के नहाते कि इतना नल चला है तो इतना पैसा है, और डॉलर्स जाते हैं ना, हम लोग इंडिया से जाते हैं तो डॉलर्स का सोचते हैं. सो ही वॉज रियली स्कैर्ड एंड व्हेन ही गोज टू हिज ब्रदर्स प्लेस ही वुड बेथ प्रॉपरली. सो ये यहाँ पे भी हो रहा है, आपके नल में भी मीटर लग गया है, और कॉरपोरेशन का प्लान है कि 2028 तक सारे घर में जो भी नल लगे वहाँ पे आपका मीटर भी, जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसी तरह से नल का मीटर आ जाएगा. फिर देन तो हमारा जो महाराजा था उसने वहाँ पे ये बनाया हुआ आजवा सरोवर बनाया हुआ है. इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड. सो दैट वाज द विजन, दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू. विजन आपके फ्यूचर के, वो राजा ने विजन था कि उसने अपनी जनता के लिए इतने सालों के लिए पानी की व्यवस्था करके, वी आर टेकिंग वाटर राइट नाउ. और सुनो, इंजीनियरिंग जो लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डू वी हैव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स? You know the law of gravity. Right now, if you want to, bring water to your tap, you have to switch on the motor. पंप शुरू होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. बट आवर किंग वॉज रियली विजनरी. उसने ये पूरा सिस्टम बनाया, उसमें एक भी पंप नहीं था. सोचो, इतने किलोमीटर दूर से आपके घर तक जो पानी आता है वो ग्रेविटी से आता है, नॉट अ सिंगल पंप. दैट इज द विजन. That is the kind of love for the city. That is the kind of love for the people who are staying there. They were dedicated. So when we are becoming professional, that is the essence. That is the essence of life that we need to grow. कि मैं कल उठ के डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरा फर्ज क्या है, मेरा देश मुझे क्या दे रहा है और मेरी जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. सो दैट इज द विजन दैट वी नीड टू ग्रो. ये जो पूरा सिचुएशन, उसके लिए जिम्मेदार मेरी एज के लोग हैं, ऑफ माई एज, माई फादर, माई सेल्फ. My child is not responsible for the situation. You are not responsible. If you can't pronounce 10 names of birds around you, then it is not your fault. It is my fault because I never told you those stories. It is my fault that I never told you that, boy, let us go and have a look at the park. देखो कितने सारे पंछी हैं, मैं उसके सारे नाम बताता हूँ. मेरे पास वक्त ही नहीं है ऐसे सब. चिड़िया है तो है, नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा. एक चिड़िया के मरने से पूरे चाइना में 10 लाख लोग मर गए. सुनिए कहानी की नहीं, यूट्यूब वीडियोस भी है कि नहीं. तो चाइना में रूलर सिस्टम है, दे डोंट हैव द डेमोक्रेटिक सिस्टम, राइट, सिविक्स थोड़ा. तो वहाँ पे डिक्टेटर होता है. तो एक डिक्टेटर था जिसका नाम था माओ ज़ेडोंग. ओके, सो माओ ज़ेडोंग was the dictator, and whenever you have dictator, there are people who would advise him what is to be done, what to be done. So one fine day, Mao Zedong's advisor met him and said that, boss, there is a problem. Whatever food that we are growing, a lot of that grown up food is being consumed by 3 enemies. So he said, किसकी मजाल है कि मेरे चाइना में मेरी परमिशन के बिना मेरा अनाज लेके जाए. Who are they? So they said they are rats, insects and sparrows. And they gave a presentation that because of rats, insects and sparrows, these many tons of grains are being consumed by them only. So that much of food consumption is not taken by the humans. And he was furious that how can this be happen? So he passed an order, kill all 3 of them.
Now he is the dictator, जो बोलेगा होगा. So he passed an order and he said that kill all the sparrows, kill all the reds. Okay, and the massacre started. All, the entire nation was after the sparrows. ढोल बजा रहे, थाली बजा रहे, झाड़ू लेके भाग रहे. चिड़िया को इतना गोल गोल घुमाया कि बेचारे नीचे, जैसे नीचे गिरे तो उसको मार डाला. दिस इज फॉर रियल. ये यूट्यूब वीडियोज़ में है. MAOZHEDONG. मैं बाद में नाम दे दूंगा आपको. When you यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, ये सारी वीडियोस है. सो स्पैरोज डाइड. ओके, मर गई. यू आर ह्यूमन, यू कैन डू एनीथिंग. लेटर ऑन the same advisors came and said, boss, there is a bigger problem. He said, what? There is a pest attack on the crops. आपका जो अनाज होगा उसके ऊपर पेस्ट अटैक हो गया. और पेस्ट अटैक ऐसा हुआ कि ओवरनाइट हो गया और उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है. एंड देयर वाज नो फूड इन चाइना. ओके, तो 2 साल अकाल पड़ा, फेमिन, एंड पीपल डाइड. 10 lakh people died. To that extent that people were consuming China clay. आपने सुना है ना China clay? China clay is basically when you take it out, it is very soft. You can feel it. तो इतनी भूख थी कि उन्होंने मिट्टी खाना शुरू कर दिया. वो जो सॉफ्ट सॉइल होती है ना, वो खाना, क्योंकि भूख लगी है, खाना नहीं है. तो माँ अपने बच्चों को मिट्टी खिला रही है, खुद भी खा रही है, पेट तो भरेगा. एंड व्हेन दैट सॉइल वेंट इन, फिर तो ड्राई हो जाएगी ना, डाइजेस्ट होगा तो ड्राई हो जाएगी. देन व्हाट विल हैपन? They died. Why did it happen? Because those sparrows were the protectors of the crop. They were not eating the crop. They were protecting the crop. उसका खाना क्या था? वो तो छोटे छोटे जो कीड़े होते थे उसको खाती थी. थोड़ा बहुत अनाज खा लेती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि उसको मार देने की ज़रूरत हो. So we failed to understand the nature and we paid the price. This is for real. मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो हुई है. इसमें कोई फेरी टेल नहीं है. यू कैन चेक द यूट्यूब वीडियोस. लोग झाड़ू लेके भाग रहे, चिड़िया को मार रहे, वो सब हुआ है. सो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड अ स्मॉल स्पैरो. सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर कंट्री. नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे, राइट? वाई? हैव यू लेफ्ट दैट स्पेस फॉर हर? आप इंटीरियर डिजाइनर बनोगे, आप अर्बन प्लानर बनोगे, तो क्या आपके दिमाग में उस चिड़िया का एक जगह है? Do you have that space for that sparrow in your mind? If it is there in your mind, then you will create space in the infrastructure, right? तो मैं बच्चों को ये बताता हूँ. The way I am communicating with you, I speak to my grade 4 students like this only, and they listen to it, and they are taking action. So the results are there. जो भी काम करो वो रिजल्ट ओरिएंटेड करो. और पर्यावरण का जो भी अप्रोच है उसमें ऐसा है, we do believe in taking a lot of actions, but we never monitor whether we have achieved the result or not. If I say that let's plant trees, but do I have any figure that on this, in 2012 I planted 20 trees, in 2022 those trees are there, do I have that assessment or not? तो वो असेसमेंट होना ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर स्टेप्स वी टेक इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट, वेदर यू वर्क फॉर बर्ड, वेदर यू वर्क फॉर स्नेक, वेदर यू वर्क फॉर एग्रीकल्चर, you have to be accountable. Then only the difference will be seen. Otherwise it will be all humbug stories. हर साल आप जब विश्व पर्यावरण दिन होता है तो कितने सारे लोग पेड़ लगाते हैं ना. अगर वो सारे पेड़ अगर उग गए होते तो इंडिया पूरा जंगल हो गया होता. बट इट हैज़ नॉट हैपन, राइट? सो डेटा इज हियर. इतने सारे पर्यावरण दिवस कहाँ गए? ये दिस इज रियलिटी. सो वी नीड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस. We have to make our choices. These are all pictures taken by in our own city, right? You can see जंगल जलेबी, उसको जंगल जलेबी भी बोलते हैं. जलेबी जैसा होता है, जंगल में उगता है. So this used to be a Gorosamni tree. It is at D-Mart, Vasna Road, and we can see our choices. What do we want? We want to see that banner, and that tree was obstructing. So one fine day we decided, ignoring the CCTV camera, ignoring the police, everything, because the tree is not going to speak ना. वो थोड़ी नहीं बोलने हैं मत काट यार, तेरे लिए काम लगने वाला है, ऐसा थोड़ी नहीं बोलने वाला है. So it was cut. Now on the same tree, I had spotted 40 birds at a time, 40, एक पेड़ के ऊपर, and
they were in 12 different species. 12 different species, 40 birds on one single tree, on this tree. Why? Because it was a fruiting tree. उसके ऊपर फल उगते हैं, उसके फूल होते हैं, उसके ऊपर नेक्टार होता है. तो नेक्टार सकिंग बर्ड, फ्रूगीवोरस, उसका जो ट्रंक था उसके अंदर पैरट्स ने अपना घर बनाया था. एंड बिकॉज वी कुडंट सी द होर्डिंग प्रॉपरली, एंड नाउ हु टोल्ड देम टू कट इट? वो जो काटने वाला तो एक इंसान है, उसको कुछ पता नहीं है. उसको कहने वाला कौन है? तो होर्डिंग वाला, कि बॉस वी हैव स्पेंड सो मेनी मनी, सो मच ऑफ मनी, सो दिस इज नॉट डन, कट इट. सो इट वॉज कट. सो वी लॉस्ट इट, वी लॉस्ट द ट्रीज एंड वी लॉस्ट दोज ब्यूटिफुल बर्ड्स ऑल्सो. सो इट इज़ आवर चॉइस. ये आपको डिसाइड करना है, आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, नॉट मी. This again, can you see that chopped up tree here? Nilgiri ka ped. I had seen this tree growing for almost 2 decades. Okay, and I fought for it. वो जो कटा हुआ है उसके लिए मैंने बहुत झगड़ा किया था. I fought with IOCL also. I fought with corporation also. But somehow they managed to succeed. So not necessarily that every time you will be successful. When you work for environment, understand that you will be hurt many times. You will see a lot of wrong things that will hurt you a lot. But then you need to keep on moving. आपको अपना काम करते रहना. अगर ये पेड़ कटता है तो मुझे 10 पेड़ और लगाने हैं और उसको बड़े करने हैं. कौन जीतता है? मैं आई टेक इट दैट वे. आ जाओ, किसमें कितना दम है. तुम काटोगे, मैं लगाऊंगा. तुम कितने काट सकते हो, मैं उससे ज़्यादा लगाऊंगा. दैट इज़ द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट ईच वन ऑफ यू विल हैव टू हैव, बिकॉज अगेन इट इज़ योर वर्ल्ड, द फ्यूचर इज़ योर्स. द सेम स्पॉट, दिस वॉज टेकन इन अ डिफरेंट पीरियड. ये हर बार मैंने अलग अलग, जब भी मैंने उसमें बदलाव देखा था तब मैंने फोटो लिए थे. दिस इज वॉट आवर प्लानिंग यूज टू बी. नाउ दिस फोटोग्राफ इज ऑफ MS यूनिवर्सिटी. ये जो बिल्डिंग दिख रही है उसमें मैं पढ़ता था. तो इमली का पेड़ जो है वो कम से कम 80 साल पुराना है. ओके, कम से कम 80 साल पुराना. सो आवर आर्किटेक्चर हैज टू बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द नेचर. Otherwise, we'll pay a big price for it. You will have to install the air conditioners inside. But if you have a tree, you really don't have to do it. And this is my मेरे घर पे बड़े बड़े लोग ऐसा बोले कि घर पे पेड़ नहीं लगाने चाहिए, दीवार टूट जाएगी, कंपाउंड वॉल टूट जाएगी, गटर लाइन टूट जाएगी. बिलीव मी, मेरे घर पे 12 बड़े बड़े पेड़ हैं, 12 फुल ग्रोन ट्रीज, और आज तक गटर का कुछ मेरे को मेंटेनेंस नहीं आया है, ना तो एक दीवार गिरी है. It is still intact. So there are a lot of myths that are attached with it. ऊपर से मेरे घर पे मुझे AC चालू करने की ज़रूरत, क्योंकि इतना सारा ग्रीनरी है तो क्या ज़रूरत है, राइट? एवरी डे एट माई प्लेस देर आर समवेयर क्लोज टू 120 बर्ड्स दैट कम टू माई प्लेस. 120 पंछी आते हैं अलग अलग, ठीक है. कोई पानी पीने आता है, कोई फल खाने आता है, कोई अपना दोपहर को रेस्ट करने आता है. जैसे एक किंगफिशर है, वो रोज़ दोपहर को आता है और वो सिर्फ वहाँ पे बैठता है. तो ये सब एक छोटे से एक थॉट प्रोसेस से शुरू होता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीनिंग, इट इज बेसिकली इट स्टार्ट्स विथ योर ओन पॉजिटिविटी अबाउट व्हाट यू कैन डू, एंड फॉर दैट यू डोंट रियली हैव टू बी probably an urban planner or an architect or maybe an officer in corporation to do all these things. You can always plant a tree. You need to understand what kind of trees need to be planted. Now for example, you see this wonderful pink flowering. This is Tabebuia rosea, right? A wonderful flowering that happens every summer. Okay, now you don't really have to be a botanist. If I'm speaking the botanical name, because I am interested in it, so I found out the name. You can also do the same. You really don't have to be a science student to learn all these things. I have not done science. I was a sociology student, but I can identify around 120 trees also. I can identify a lot of birds also. I can identify insects also. तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है. So when you think about plantation, when you think about greening your campus, understand what exactly is required in your campus, at your place, in your society, on that particular patch of land.
Once you understand that, then the chance of getting it chopped off is minimized. Right? For example, you know that your neighbor is આખો દિવસ કચકચ તમારા પાંદડા પડે છે. You must have heard this common statement કે બહુ જ પાંદડા પડે છે. હિતાતભાઈ તમારો આ ઝાડ છે એની બહુ તકલીફ થાય છે. So you understand the surroundings कि आपको क्या आपका कैंपस है for example. So with the kind of space that you have, plan out what tree will be the best tree, which tree will make my campus look beautiful. There are so many trees. Say for example कुसुम का पेड़ है तो that tree is slow growing, it's a native tree, and when it blooms उसके फूल तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है और उसके पत्ते जब होते हैं, उसकी कूपल जो होती है वो निकले तो पूरा पेड़ जो होता है लाल हो जाता है. कैन यू इमेजिन द ट्री लुक्स रेड विथ ओनली लीव्स? आई विश आई कुड शो दैट फोटोग्राफ हियर. सो ग्रीनिंग इज नॉट a rocket science. You all can do it. Everything is available on Google. There are so many people who have put wonderful videos also. Just understand the space where you want to see the change, where you want to green, and then do the plantation. अब अगर आपको कभी ऐसा कुछ होता है तो आप you can always reach out to me कि सर मुझे ये करना है. और मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा 24/7 एनवायरनमेंट और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा मैं रहता हूँ आपके पास में. This is my terrace. So we all faced the lockdown and you got bored. You were never turning on your cameras, I know, during the online sessions. What? और बार बार बोलना पड़ा है please turn on your camera. Nobody did that. So I was also sailing in the same boat. I was also teaching. As Aarti said, I'm teaching to students of MS University and Naurastani University. Both the universities I teach environmental journalism. So this used to be my classroom. Okay. Now this is very small. I am not a multimillionaire. मेरा बहुत छोटा घर है. उसमें ये possible. Now I chose the plants that attract a lot of insects, bees and butterflies. Right. So today, at any point of time, if you go there, you will always see flowers, and you will always see मधुमक्खी उसके आसपास होती है, बटरफ्लाइज होते हैं. तो सोचने में ऐसा लगता है कि इतने बड़े शहर में बटरफ्लाई थोड़ी ना टेरेस पे चले, बट देयर एनवायरनमेंट इज स्ट्रेस्ड. क्यों? जो आर्टिफिशियल नेस्ट होते हैं उसमें भी पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं है. आपने वो जगह छोड़ी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा भी आप रेफ्यूज दे देते हो. इफ़ यू क्रिएट लिटिल बिट ऑफ स्पेस फॉर देम, दे आर मोर देन हैप्पी एंड दे विल सर्टनली कम देयर एंड यू विल सर्टनली सी दैट मैजिक हैपनिंग. और ये सारी चीज़ें देखने की बहुत मज़ा आती है. आपको मधुमक्खी का नाम सुनते ही डर लगता है ना, काट लेगी तो. बट बिलीव मी, मेरे ग्रेड 4 के बच्चों को मैंने जब ये मधुमक्खी का पूरा दिखाया कि वो क्या करती है, सो आई शोड देम प्रैक्टिकली कि पोलिनेशन कैसे होता है, नॉट इन बुक्स, इन फ्रंट ऑफ देम. एंड आई सेड, आर यू अफ्रेड ऑफ bees? So they said, yes sir, come with me. So I took them there. I said, touch the flower. And there were so many bees around, so they were really afraid. I said, touch the flower. So first I did it. मैंने हाथ रखा तो मधुमक्खी अपना काम ही कर रही है, उसने मुझे नहीं काटा. And then they did it. So they realized that what is our thought process, what is our action. Because we've been, ये मेरी गलती है वापस, मेरी मतलब मेरी जनरेशन की गलती कि मधुमक्खी काटेगी ही, वो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है. जब प्ले ग्रुप के बच्चे आते हैं तो उसके माँ बाप, नो नो नो, डोंट टच द सॉइल, you will get ill, don't touch the soil. આ મમ્મી બોલે, એટલે બાપા તમે માટીમાં જ મોટા થયા દોસ્ત, તમારી માનું જરા વિચાર કરો, ત્યારે તમને ઘરે લઈ તો નવડાવવું પડતું હતું, એટલા માટીમાં રમ્યા, તમને કંઈ થયું તો એને ક્યાંથી, એને શું કરા થઈ જશે. સો these are the conceptions that we have means me and people of my age group, we have done this wrong and that's what I'm correcting. तो बच्चे आते मधुमक्खी के साथ, they touch the snakes also. ऐसा ताजुब लगता है ना, but they are not afraid of it. But I am giving them the right kind of knowledge कि हमारे आसपास सांप है, उसकी ज़रूरत है दोस्त, उसको मारना नहीं है. आपके कैंपस में सांप आते होंगे फॉर श्योर, आते हैं ना? किसी को पता है कौन से सांप आते हैं? कोबरा पता है कितने? How many types of snakes do you have in your campus? Has anybody done any study?
किसी ने ट्राई किया? वाई? क्या वो zoology करेगा उसी का काम है? It's not like that. That snake is helping you also. You as engineering student, you as art student. पेड़ पेड़ कभी ऐसा सोचता है कि बॉस इंजीनियरिंग वाले हो तो अभी यहाँ से निकलो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अभी, ऐसा होता है? नेचर नेवर डिस्क्रिमिनेट. सो व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग टुवर्ड्स नेचर? इट इज अवर कलेक्टिव एफर्ट. पर्यावरण कोई बॉटनी पढ़े हुए जो वनस्पति शास्त्र उनका ही काम नहीं है, आपका भी है. ऑक्सीजन आप भी लेते हो ना, तो जिम्मेदारी आप भी की है ना. सो यू नीड टू ओनली लर्न एंड दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. ये जानने में कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से आप सीख सकते हो. आई टोल्ड यू अबाउट, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकग्नाइज द बटरफ्लाई? कौन सा है? નામ યાદ નથી આવતું? એવું થાય. So I did this test today only. चलो मैं पूछता हूँ, आप बोलो बेटा 1+1 कितने होते हैं? 2? पक्का? That gentleman who's with the mobile, can you tell me 5 2s are? 5 2s are? What is the answer? 5 into 2? Sure? Are you sure about it? Yes, sir. When did you learn that? That 5 2s are 10? In which age, which standard? Standard 3. And you still remember it? How that is possible? And you also remember 1+1 2 is, when did you learn that? You were in KG that time? So we remember certain things and we are selective about these things. Now this butterfly is native butterfly. It is common tiger, okay? But we don't know it because we are never concerned about it. जो चीज़ की हमको ज़रूरत है वही हम सीखते हैं. We are very selfish people. I know that 1+1 2 is going to help me somewhere. But my dear friends, this butterfly is one of the rare insects that is helping you in pollination. Did you say, can you identify the flower? Is it flower or a fruit? Sure? It's not flower. And did you see that insect? That's bee. What if there are no bees? What if there are no bees? Just like Chinese ruler, we decide, kill all the bees. So क्या होगा? क्या फर्क? Pollination है. हाँ तो क्या होगा? हनी नहीं मिलेगा ना. बाकी सर पॉलिनेशन नहीं होगा. हाँ, लेकिन पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या, लेकिन उससे आगे क्या? सर पॉलिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू ही होता है. तो फ्रूट्स नहीं खाएंगे ना. तो खाएंगे. दैट इज द आंसर. सो हमारी तो थाली होती है, खाने की एक थाली होती है, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें होती है. तो थाली को अगर हम 4 हिस्से में डिवाइड कर दें, जिस दिन हमारे आसपास से द डे व्हेन वी डोंट हैव बीज अराउंड अस, 3 parts of your thali will go away. It will not be there. Chapati will not be there, dal will not be there, sabji will not be there. So that is what this bee is doing. Let it do it, na. You can always grow plants that attracts bees. Is it rocket science? No. Do it. कोई रोकेगा नहीं तुमको, और डरने की जरूरत नहीं है, ये कभी काटती नहीं है unless you teach them. This is a small bird in my backyard. ये मेरे घर पे ही है. This is common Iora. Okay. वंडरफुल. उसका विस्लिंग सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी और देश में चला गया हूँ. What a music. Now we have this big inflated ego. ये मैंने बहुत जानबूझ के फोटो रखा है. इंसानों का ईगो बहुत बड़ा होता है. वी हैव बिग इन्फ्लेटेड ईगो. वी आर द सुप्रीम. नथिंग कैन बीट अस. बट इफ यू रियली वांट टू डिफ्लेट योर ईगो, देन यू गो टू अ ट्री, अ ह्यूज ट्री, अ बनियन ट्री. कभी खड़े रह के नीचे देखो तो आपको पता है आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है, इतनी, दिस मच. सो वी टेक दिस स्टेप्स. वी फर्स्ट वी डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ स्पैरो एंड देन वी कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑफ स्पैरो. And then we put it at a place. Okay. So do you think that you are doing some noble work? क्या आप
मतलब पर्यावरण के उद्धारक हो गए, ऐसा आप मानते हो? डू यू थिंक सो? यू आर सेविंग द नेचर? हाँ या ना? आर यू सेविंग द नेचर when you take these actions? No. Nature knows how to prevail. You all have learned, आपको पता है चेर्नोबिल करके एक डिजास्टर हुआ था? आर यू ऑल अवेयर अबाउट इट? चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर. Nuclear disaster. Right now in Chernobyl, the trees are there, the insects are there, the animals are there, the reptiles are there. The only thing which is not there, which can't go there, is humans. तो भाई साहब, मैडम, ये ईगो अपने जेब में रखो और नेचर को अपना काम करना है. लेट इट प्रिवेल. डोंट डिक्टेट टर्म्स फॉर नेचर बिकॉज इट नोज हाउ टू डिक्टेट टर्म्स फॉर यू. ज़्यादा ईगो रखते हो तो एक बारिश में सब कुछ ठीक कर दिया ना, सबका ईगो आ गया ना ठिकाने पे. बॉम्बे में इतना बड़ा, यू नो हाउ बिग द सिटी इज, एंड बॉम्बे मानसून्स, यू नो एवरी टाइम द नेचर डिप्लीट्स द ईगो. एवरी टाइम, हर मानसून में जितने भी मुंबई कार्स है उनका ईगो डिप्लीट हो जाता है. Right? So nature is nature. See, as I told you, there are people who are not really concerned about all these small things around us, and they keep on doing negative things. So what do? Do we start cribbing about it? No. Why? There are people who believe in cutting the tree, but I don't believe in cutting the tree. I believe in planting more trees. So look at the possibilities. Look at your own house. मम्मी का किचन देखो, वहाँ से शुरुआत करो. इफ़ यू गो टू योर मम्मीज किचन, यू विल सी अ लॉट ऑफ પ્લાસ્ટિક. સિલિન્ડરની પાછળ એક નાનકડું ખાનું હોય, ડુંગળીના પેલાની પાછળ હોય પ્લાસ્ટિકનું. જોયું છે? સો સ્ટાર્ટ વિથ દેટ. મમ્મીને કન્વિન્સ કરો. કન્વિન્સ યોર મધર નોટ ટુ યુઝ પ્લાસ્ટિક. દેટ ઇઝ ઓલ્સો બિગ સર્વિસ. યુ કેન ઓનલી મલ્ટીપ્લાય, યુ કેન ડુ મેથમેટિક્સ, દેટ હાઉ મચ हेल्प यू विल डू टू नेचर. गाय खाती है, देखा है ना प्लास्टिक? देखा है? गाय का ऑपरेशन होता है, देखा है प्लास्टिक निकालते हुए? आई हैड सीन इट एंड इट इज़ वेरी क्रूअल. ओके, 20 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, ऐसा उसका पूरा फाड़ के अंदर से प्लास्टिक निकला था. सोचो, दैट इज ऑल्सो लिविंग बीइंग. सो वाई कांट वी बी कंसर्न? वी स्टार्ट विथ अवर ओन हाउस. મમ્મીને કન્વિન્સ કરો ને, મમ્મી આજથી બકા તારે જ્યારે જોઈએ તો મને કે હું તને થેલી આપીશ. I will help you out. You can reuse the same plastic for at least 10 more years without buying it. Okay, so these are all small steps. So this is the campus where the possibility is there to plant the tree. In your campus is wonderful campus. Do it. Come up with wonderful plans. Your administration will never say no to it. Do they say no? This is possibility. We need to look at. Now, when I say architecture, you don't really have to become an architect to do all these things. Okay, you can plant trees anytime. We are talking about greening. So this is on terrace. Okay, ये 4x4 फीट का प्लास्टिक का बैग है, उसके अंदर हम लोग करते हैं. And you know how much vegetable do we grow? Every year we grow 2,000 kilograms of vegetable. Every year in the season. Is it impossible? No. Why do we do it? क्यों मैं सिखा रहा हूँ? I don't want them to become activists. ना तो मुझे एग्रीकल्चरिस्ट बनाना है. दिस इज द सर्वाइवल किट दैट आई एम गिविंग देम. તમારા ઘરે શાકભાજી ક્યાંથી આવે તમને ખબર છે? એનીબડી? તમે કહો ને, ચાલો સ્ટાર્ટ વિથ યુ. તમે તમારા ઘરે શાકભાજી ક્યાંથી આવે છે? કઈ શાક માર્કેટ? જ્યાં રહેતા હોય એરિયા વાઇઝ શાક માર્કેટ લઈને આવે શાક. વેર ડુ યુ ગેટ યોર વેજીટેબલ્સ ફ્રોમ? અમારે ખેતરમાંથી જ આવે, પોતાની વાડી. પોતાનું એટલે કઈ જગ્યાએ છે? ખેતર કઈ જગ્યાએ છે? એટલે જુનાગઢથી છેક બરોડા સુધી આવે છે શાકભાજી? હોસ્ટેલ, ઘરે ખેતરમાંથી. સો વાય ડુ why we are not aware about from where my food is coming? આ લોકોને રોહિતભાઈને મળાવી દેવા જોઈએ. સો there is this place called Padra. Padra તમને ખબર છે? પાદરા જગ્યા છે. So it is the vegetable basket of the country. Okay, maximum vegetables grow in that particular region. And when you turn on the pump, when you turn on the pump, पानी देने के लिए आप करते हो ना, तो उसमें से लाल पानी निकलता है. वो वीडियोस भी है मेरे पास. लाल पानी कोका कोला, एग्जैक्टली ऐसा आपको बॉटल में भर के तो आपका ये कोका कोला ही है.
So it is all poisonous, and that's what you are eating. And this is poisonous is not a fairy tale. There are laboratory tests जिसमें आर्सेनिक कंटेंट्स है, जिसमें लेड है. लेड तो पता है खतरनाक होता है ना, शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है पता है ना, जहर है. दैट यू आर ईटिंग, यू आर ऑलरेडी ईटिंग इट, राइट. एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस. आई एम नॉट टर्निंग देम इनटू एग्रीकल्चरिस्ट. मुझे उनको किसान नहीं बनाना है, मुझे तो उनको जिंदा रखने के लिए एक सर्वाइवल की. सो दैट इज व्हाट दे डू, एंड दे लर्न द राइट टेक्निक्स. एंड इट इज अगेन whatever I am doing and whatever we together can do is very, very simple things. We don't really have to become expert in environmental issues. These are wetlands. We never think wetlands are also part of greening. हमारे तालाब हमारी धरोहर है, अगर उसको नहीं समझते हो तो बहुत बड़ी गलती हो रही है. Supreme Court of India, they give a judgment that treat the river as a living being. जैसे आपको और मुझे हक है, ऐसा ही हक हमारे देश के संविधान ने एक नदी को दिया है. So treat the river as a living being. You can imagine the kind of depth that judgment has it. कि उसको दुख होता है. Why do you think that it does not feel the pain? और इसीलिए हम ये करते हैं. Because it will not speak, so we don't feel the pain. So what I do is, I ask my students to be with the trees. I ask my students to be with the lakes, ponds. मैं उनको चिपकाता हूँ ऐसे, हक कराता हूँ. क्यों कराता हूँ? तो तभी उनको एहसास होगा कि it is also living thing. And believe me, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेड़ के साथ बात करना सीख गए हैं. पेड़ के साथ बात करना. आप में से किसी को पता है पेड़ को दुख होता है? पेड़ को दुख होता है? होता है कि नहीं होता है? कभी किसी ने फील किया है? देखा है किसी ने? सो वी हैड दिस, कैन यू नेम वन साइंटिस्ट? एक साइंटिस्ट का नाम बोलो कोई भी. हु सेड दैट? जगदीश चंद्र बोस. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. अदरवाइज whenever we think about scientists, Einstein, Newton. Now this poor fellow Jagdish Chandra Bose, he was the first one in the world to tell, बॉस ये पेड़ है ना उसको दुख होता है. बॉस ये पेड़ है ना उसको पता चलता है कि मुझे ये पानी लेना है कि नहीं लेना है. अरे बॉस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको दुख हो रहा है. एंड nobody was ready to believe it. The world was laughing at it. दुनिया भर के साइंटिस्ट हंस रहे कि क्या गांडू हो गया ये, पेड़ को दुख होता है ऐसा बोल रहा है. Years after his experiments, and you know what was his laboratory? मैं खड़ा हूँ उतनी उसकी लेबोरेटरी. और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट इसी फंडामेंटल के ऊपर उनके पास पूरा बड़ा लेबोरेटरी होता था. एंड दिस गाय प्रूव्ड इट. ही रियली प्रूव्ड इट कि ऐसा होता है विथ एक्सपेरिमेंट्स, विथ रिजल्ट्स. और वो सारे अगेन इट इज़ देयर ऑन गूगल, अगेन इट इज़ देयर ऑन यूट्यूब. गो देयर, चेक इट. तो एक पौधे में भी जान होती है, और वही मैं इनको सिखाता हूँ. तो जब आप कचरा डालते हो ना, कोई पड़ी की खाता है और जब थूकता है ना, तो समझो कि अगर आपके ऊपर थूका होता तो दे ऑल्सो फील द पेन. जब आप कैंपस में चलते हो तो मस्ती में खींचते हो ना पत्ते, लोन में बैठते हो तो चलता ही रहता है. दिस इज़ कॉमन हैबिट. सो माई स्टूडेंट्स नेवर डू इट आफ्टर दे बी विथ मी, क्योंकि मैं उनको इनके साथ बात करना सिखाता हूँ, उनके साथ प्यार करना सिखाता हूँ. नदी भी समझती है, एक पत्ता भी, उसको भी पता चलता है कि हाँ ये स्टूडेंट तो मेरा दोस्त है. उसको भी ये पता चलता है कि हाँ ये आएगा ना तो अभी तोड़ने वाला है. दे ऑल्सो नो, दे कैन आइडेंटिफाई, राइट. सो ये सब जो मैं कहानियाँ बोल रहा हूँ वो सिर्फ कहानियाँ नहीं है, हम लोग काम करते हैं. ओके, वी एक्ट, आई बी विद देम. दीज आर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम बाइली, Gayatri, Nafis bhai, all of them know them. So recently, about a month back, our population is close to 145 crore. Out of 145 crore, 25 students from across the country in the age group of 1 to 16 were invited to be part of Youth for Climate Change. Okay, and out of those 25 girls, there is this small girl I'll show you, इसमें नहीं हो. She was the one who was selected for it. Why? Because she acted on it.
शी डिड द ग्राउंड वर्क। उसने सिर्फ तालाब की कहानियाँ नहीं सुनाई, उसने यहाँ पे खड़े रह के तालाब को साफ किया था। छोटी ये तो 3 साल पहले का फोटो है। दिस इज 3 year old। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज ओनली 4, age 4, not grade 4, and she was with us. Today the same girl will explain you about wetland concepts. Today the same girl can spot 120 birds and she will tell you कि ये तो ये है। और उसका घर कितना है, ये यहाँ से लेके इतना ही है। 1 room kitchen and they are 6 to 7 family members because they stay together. So action is required और possible सब कुछ है, आप भी कर सकते हो। You can also learn a lot from these children. You are all welcome. You can always visit. You can always meet these people. You can always invite these children here. गिर फाउंडेशन जो ये ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने ही उनका फेलिसिटेशन किया था 2 महीने पहले। The Minister of Education felicitated those students. So knowledge is the superpower. Knowledge है तो आप रोक सकते हो, सही नॉलेज है तो आप रोक सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हो। This is again the same place where we are. So this is after the recent storm जो आया था, उसमें सब उड़ गया था, तो challenges है, but we have to keep on moving, don't give up, especially when you talk about environment. This is one of my sessions about trees. So my students don't need to be really botanists to identify trees. They know at the age of, when they are in grade 6, 7, they learn about trees and they can identify. They can move out in the campus and they will tell you कि ये पेड़ ये है, उसका क्वालिटी ये है, उसके फ्लावरिंग कब होते हैं, उसका फ्रूटिंग कब होता है, सब कुछ बताते हैं। This is my journalism students. So when I teach them about rivers, I don't teach them in the classroom. I take them to the river. क्या है देखो पहले, तब जाके तुम जर्नलिस्ट बनोगे तो तुमको पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। For journalists, it is very important that you be there, see the thing, and then you report about it. And that's why I do all these field visits. This again is this particular slide is, you all will possess a lot of knowledge in different areas, but do not keep it to yourself. Pass it on. Knowledge is never gained to keep it with yourself. जो आपको मिला है उसको पास करो, and that's what I'm doing. This is the same thing. Be there to understand. मैं उन लोग को रिवर इकोलॉजी समझा रहा था ना, और रिवर इकोलॉजी इज़ वेरी फॉर अ जर्नलिज्म स्टूडेंट इट इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, बट दे अंडरस्टूड। उनको पता चल गया कि रिवर इकोलॉजी क्या होता है और हमको क्या करना है। दे लर्न इट। वेरेवर आई गेट चांस, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वेरेवर आई गेट चांस टू टॉक अबाउट एनवायरमेंट, आई ऑलवेज डू इट। इवन इफ इट इज़ 1 student, आई डू इट। ऐसे केसेस है जहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को 1 साल पढ़ाया है, एक स्टूडेंट को, 1 student 1 year, एंड दो स्टूडेंट्स आर स्मॉल स्टूडेंट्स, 1 साल पढ़ाया है। जब लॉकडाउन था तब सब कुछ बंद था, यूनिवर्सिटी चालू थी, ऑनलाइन क्लास थे, तो उसके सामने एक दुकान थी, उसका प्रोविजन स्टोर और चाय की वो सब थी, तो उसकी छोटी बेटी थी। नाउ शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास, आई कुड सी दैट शी वॉज getting distracted, so I taught her for 1 year. उसको मैंने एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ, she still remembers all the concepts, right? So we have to pass on the knowledge, and the power is with you. We are here only to witness, but you are the game changers, and to change something for the environment is very very significant. It is very important. It is for your survival. और वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ योर सर्वाइवल किट। सो थैंक यू, दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। मैंने आपको पहले बोला था कि कभी पेड़ लगाए, तो ये पीछे जो पूरी लाइन है ना, उसको मैंने बच्चों की तरह बड़ा किया। ओके, आई हैव क्राइड फॉर ट्रीज, एक्चुअली रोया हूँ ऐसा कि उस there were some very rare trees that I keep on bringing to this city so that it survives. तो ऐसे कुछ पेड़ थे जो मैंने लगाए थे, और मेरे घर के पास में when you have a lot of money you change your mindset. So instead of tree he wanted to do the paving, okay, cement का paver block वो सब लगाना. So I said don't do it man, it's very rare tree, you don't understand the value of it. So he said okay, I will not do it.
बट अनफॉर्चुनेटली ही एक्चुअली कट इट डाउन. मैंने उसको उस हद तक बोला था कि आप इसको निकालो मत, जेसीबी है तो मुझे बता दो, मैं उसको कहीं और लगा दूंगा, बट ही डिड नॉट. सो आई क्राइड. So once you have that kind of attachment towards environment, you really start working on the gray areas. वो passion अगर होता है तो काम करने की और भी मज़ा आती है. तो रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं, पेट के साथ बात करते रहते हैं. As आरती said that we work for municipal corporation, तो municipal commissioner के साथ भी हम झगड़ा करते हैं. Till the time you are saving trees, we are with you. But the moment you are cutting the trees, we will never stand for a second. So we fought with the commissioner also. Me and Dr. Jitendra Gawli, we fought with the commissioner and we resigned. नहीं करना है हमको, ऐसा काम करना ही नहीं है. So it's a wonderful journey and there's a lot to do. और भी बहुत कुछ करना है. आपके कैंपस में कुछ करना है, आपको इंडिविजुअली कुछ करना है. If you have something to share, I am always there. Okay, you can always take down my number from Gayatri or your teachers. I can be there anytime. Thank you so much. लेकिन इतना सीरियस मत हो जाओ. राइट, थैंक यू सो मच. सौदा शब्द जानते हैं सब लोग. सौदा है ना, डील. तो रोजाना कुछ ना कुछ डील होती है, मम्मी के साथ, दोस्त के साथ, पापा के साथ, है ना, दादी के साथ, दादा के साथ. आप मुझे ये कर दो, मैं ये कर दूंगा. आप मुझे वो कर दो, मैं ये ला दूंगा. करते हो कि नहीं करते हो? होता है ना. इवन दुख के साथ कह रही हूँ, पेरेंट्स भी हमारे साथ करते हैं कि इतने परसेंटेज लाना, स्कूटी ला दूंगा. ये डील होती है ना. मगर ये धरती हमारे साथ कभी डील नहीं करती, कभी सौदा नहीं करती. कितना सस्ता सौदा है. इस धरती को एक बीज हम देते हैं, ये धरती हमें बड़ा पूरा पेड़ देती है. कितना सस्ता सौदा है. ये सौदा कहीं भी इतना आसान नहीं मिलेगा. आप सोचिए, आप धरती के साथ हम क्या कर रहे हैं. एक बीज भी हम नहीं डाल सकते हैं, और सिर्फ जिन्होंने ये पेड़ लगाए हैं, जिन्होंने ये पौधे लगाए हैं, उसका हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो सोचिएगा ज़रूर कि कितना सस्ता सौदा है. ऐसा सस्ता सौदा कहीं नहीं मिलेगा. जिस ज़मीन को आप एक बीज देते हैं, वो एक बड़ा पेड़ देता है. गुलजार साहब ने ये कहा है. इस बात को याद ज़रूर रखिएगा कि आपको इस धरती के लिए, जिसे हमें उधार के तौर पर दिया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. अब मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कुछ हमसे शेयर करें. कौन सी चीज़ आपको बहुत टच कर गई कि यार हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं. ऐसा फीलिंग आई और एक फ़ौरन एक थॉट आया कि यार अब मैं ये करूँगा या अब मैं ये करूँगी. जो सर ने बात की जी, वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो हार्ट टचिंग बात, सच में वो हार्ट टचिंग बात थी. क्योंकि हम जो करते हैं, हम जो प्रैक्टिकली करते हैं, वो सर ने हमको बताया कि हमें और क्या करना चाहिए. और मैम, हम सब लोगों को पता है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी पता है, पर हम सिर्फ वो कर नहीं पाते. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम कर नहीं पाते. वो हमारी आलस है. और मैंने ये सीखा कि अब ये जो आलस है, वो आलस निकालनी है, और ट्री प्लांटेशन करना है, और बहुत कुछ. और जैसे चिड़िया के लिए घर बनाना है, घोंसला बनाना है. That's great. क्या बात. प्यास लगी है तो पानी मम्मी से मांगते हो क्या? खुद पीते हो ना. और खुद पीने के लिए उठ के जाते हो रसोई में, फ्रीज़ खोलते हो, ठंडा बोतल का पानी निकालते हो, फिर वहीं खड़े खड़े पी लेते हो. हालांकि ये सारी आदतें गलत हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे. मगर आपका खुद का काम आप खुद करते हो, है ना. ये धरती को हम कभी नहीं कहते कि बारिश दो, पानी दो, धूप दो, छाँव दो. वो अपने आप हमारे लिए कर रही है. ये पृथ्वी हमारे लिए जिस तरह, मैंने अभी जब बारिश हुई, हिदायत ने जिक्र किया कि इस बार जो बारिश हुई, ओले गिरे, उसमें
सबने सेल्फी ली, हाथ में सारे ओले के फ़ोटोग्राफ्स लेके सब जगह पर पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे ये वो। उस वक्त मैं लाइव करने निकली थी वडोदरा शहर में, अलकापुरी से निकल के पूरा फतेहगंज का एक चक्कर लगा के फिर मैं वापस अलकापुरी पहुंची। पूरा ये जो मैंने लाइव किया आई थिंक 10 से 17 मिनट का था। सिर्फ बारिश के बारे में मैंने आज अभी बारिश हुई है उसका मैंने जिक्र किया कुछ कुछ जगह पर, मगर ये बारिश क्यों हुई, हमारी क्या गलतियां हैं, हम कितने ज़्यादा दुखों के बीच घिर गए हैं, आपको पता है। हम ब्लेस्ड थे कि हम हिंदुस्तानी 3 ऋतुओं का लुत्फ उठा सकते थे अभी तक, मगर अब वो हालात नहीं रहे। हम भी ऑस्ट्रेलिया की तरह हो गए हैं, हम भी कनाडा की तरह हो गए हैं। कभी भी बारिश होगी, कभी भी ठंड पड़ेगी, कभी भी गर्मी होगी। हमारी 3 ऋतुएं ख़त्म होने जा रही हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं। और हम उस दिन खुश हो रहे थे, सब लोग सेल्फी लेकर पोस्ट कर रहे थे, वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहे थे, कोई लोग घूमकर उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। मैं कह रही बार बार मेरे लाइफ में मैंने कहा कि आज ये भजिए खाने वाली बारिश नहीं है, खुश मत होइए। दुखी होने की ज़रूरत है कि हम इस पृथ्वी को, इस धरती को कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस बात पर गौर ज़रूर करना। अब कौन क्या बताएगा, या प्लीज़। कि कोई पेड़ काट रहा हो, सबसे पहले हमको ट्राई करना उसको रोकने का, या हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमको एटलीस्ट 10 पेड़ और उगाना चाहिए। जैसे हमारा कॉलेज है KPGU, तो वहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, तो हम वही ट्राई करेंगे वहाँ जाके कि हम लोग उस एरिया में जितने हो सके उतने पेड़ उगाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत सुपर। और जिस तरह जो भी एक्टिविटी आप लोग करते हैं, कहीं घूमने गए हैं, सेल्फी लेते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो ये जो भी कुछ करें उसके फ़ोटोग्राफ्स हमें ज़रूर भेजना, है ना। तो हमें लगेगा कि हमारी ये जो कोशिश है उसको आप सबने मिलके कामयाब किया। हितार्थ ने बहुत सही कहा, गलती आपकी नहीं है, हमने गलती की है, हमारे पेरेंट्स ने गलती की है, उसकी सज़ा आप क्यों भुगतेंगे। मत भुगतना और कोशिश करना कि इस धरती को हरा भरा रख सकें। और कोई लाइफस्टाइल में ये प्रैक्टिसेस हमें सीखनी है कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल में ये सब कुछ सीखें और उसे अपनी लाइफ में अपनाएं और इसे बेटर कर सकते हैं। तो हमें ये सब कुछ इस सेशन में जो भी सीखा था वो हमें बाहर जाके जहाँ भी हम रहते हैं, कॉलेज, स्कूल्स, houses, wherever we stay, we have to input the things there also. If अभी हम क्लासिक्स की बात करते हैं तो अभी हम लोग पेपर बैग्स ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है जो हम लेके फिर उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जो इस सेशन का मोटिव है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, तो हमें वो अपने लाइफस्टाइल में उसे इनपुट करना है और फिर हमें उसे बाहर भी दिखाना है कि वी कैन सस्टेन दिस। बिल्कुल सही है। अक्सर हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बॉर्न हुआ, 5 साल का हुआ या 1 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, व्हाटएवर, उसके नाम पर कुछ अकाउंट ओपन करते हैं, उसके नाम पर पैसे रखने लगते हैं और सोचते हैं कि जब वो 18 साल का होगा, फर्दर एजुकेशन के लिए उसको जब फंड चाहिए होगा तो उसके लिए इकट्ठा करें। ऐसी चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं जो हम स्पेशली गुजराती बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारे घर में आज भी गेहूँ साल भर के भरे जाते हैं, चावल दाल भरी जाती है ना। ये हम गुजरातियों की आदत है। तो वैसे ही बच्चों के फ्यूचर के लिए भी कुछ मनी सेव किए जाते हैं। तो यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, इतनी सारी बातें नेहा मैम ने, हितार्थ ने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई है। अपने बर्थडे पे कुछ ऐसा करना और उसके साथ में फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर लेना। वो जो काम आप करें उसका फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेना, क्योंकि आप ये जो जनरेशन है वो मेमोरीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि कहीं भी गए फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेना है। कुछ ऐसा करें, आप मानो कि इस बर्थडे पे आपने ये किया कि आपके वहाँ पर सब्ज़ी वाले भैया आते हैं जो ठेला लेके आते हैं, उनको आपने 25 ऐसी थैलियाँ दी कपड़े की बनाकर कि भैया आप प्लास्टिक की बैग भले
क्योंकि वो 25 तो उनको काम नहीं लगेगी, रोज़ाना वो बेचने जाते हैं, बट एटलीस्ट 25 से शुरुआत आप कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स आप एटलीस्ट कम इस्तेमाल करें। और ये 25 थैली मैं आपको मेरी बर्थडे रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ देना चाहती हूँ, तो आप ज़्यादा लोगों तक एटलीस्ट 25 घर में ये मैसेज जाएगा कि आप प्लास्टिक बैग में सब्ज़ी लेकर ना जाएं। तो वो 25 लोग ये सोचेंगे कि यार हमें सोचना चाहिए, अगर घर के आंगन में ही सब्ज़ी वाला आया है तो हम उनकी प्लास्टिक की थैली में सब्ज़ी लेकर क्यों जाएं, हम घर से बर्तन लेकर आए या फिर बड़ा थैला लेकर आए कि आप ज़्यादा सब्ज़ी लेने वाले हो तो उसमें रख कर जाए। तो वो पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल कम होगा, ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करना। और कौन कुछ शेयर करना चाहता है? जैसे मैम ने समझाया था कि जैसे आज मेरे फ्रेंड के पास 2 व्हीलर है, तो मुझे इच्छा हुई, मैंने घर पे बोला कि पापा मुझे भी मेरे फ्रेंड की तरह 2 व्हीलर चाहिए। मेरे पापा ने बोला ठीक है तुझे 2 व्हीलर ला के दूंगा, लेकिन तुझे पेट्रोल वाली नहीं इलेक्ट्रिक ला के दूंगा। उससे क्या होगा, तेरा एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, तेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहेगा, तुझे बाइक मिली, तेरा ईगो सेटिस्फाई हुआ और तुझे एनवायरमेंटल कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उससे क्या होगा, जो पेट्रोल बचाओ, ऊपर से ये जो एनवायरमेंटल को इफेक्ट नहीं हुआ, पॉल्यूशन कम होगा। इस बात से मैं तब समझ नहीं पाया कि मतलब क्या हुआ, मेरे पापा क्या कहना चाहते। आज जो सेक्शन मैंने सुना उससे इस बात का मुझे पता चला कि मेरे पापा क्या कहना चाहते थे कि एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिक चीजें जिससे पॉल्यूशन कम हो उसे यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। Always used to follow others. If we have started running by using bicycles or by walking, then they will also follow us. That majority people follows other. So I would like to came that message that we should have to start this. That after that they are watching us and they will also start this. And my personal experience में मैंने खुद ने भी एक ट्री ग्रो किया था and it was a banyan tree and it was cutting in front of my eyes and I feel that pain but I can't stop it. So I would like there is something that could fight against this, that we should not have cut trees. I want someone like supportive, like something that we have to protect these trees. Otherwise, like we all are the people are getting hurt by it. I would not like to do this because if I grow the tree, I have connected. It hurts my feelings, and I hope like others' feelings are also hurted by like this. So I would like that some committee would be built for this. That's my simple request. हितार भाई कुछ कहना चाहेंगे? लगाते हैं तो लोग काट जाते हैं, तो हमने नहीं लगाया और कोई किसी ने लगाया और काट दिया। Do you know that you can call 100 number, you can dial 100 number, you can call police. It is your right. Okay? कि आप पुलिस को बुला के उसको रोक सकते हो, वो हिम्मत करो। जिस तरह से आपको कोई छेड़ता है, आप नंबर डायल करने से नहीं करो, उसी तरह से पेड़ कोई काटता है, घबराओ मत। पुलिस का काम है, it is their duty to stop the cutting of trees. You have the right. Most of the people take 100 number as only 100 number. कि उसमें कुछ crime related हुआ होगा तो वही हम फोन करें. But there are number of reasons why you can call 100 number. Okay. तो आप बेशक फोन करो। एक चीज हमेशा करो कि जब भी कोई पेड़ काटता है तो पहले पूछो कि परमिशन लेटर दिखाओ। हिम्मत करो, हिम्मत करने की जरूरत है। Sir, but we are not aware of it. Yes, so that's why I told you कि आपके पास वो पावर है। Call 100 number, call police and stop them. उनको उससे बेटा बोलो कि आप रोको नहीं तो मैं अभी 100 नंबर डायल करती हूँ, तो वो रुक सकते हैं, राइट? डू दैट, हिम्मत करो आगे, अच्छी बात है। टचिंग लाइन जो थी ना सर की तरफ से, वो मुझे ये लगे कि हम बर्ड्स का जो नेचुरल हैबिटेट है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर उनको एक टेम्पररी मैन मेड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। वो मिट्टी का होता है ना जिसमें वो बर्ड्स रहते हैं, वो वाली चीज़। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ जाके घर पे बंद करूँ क्योंकि वो पर्सनली मेरे घर में भी है। सेकेंडली जो प्लास्टिक का यूज था ना वो तो मुझे इतना इनोवेटिव वे में पता ही नहीं था कभी भी कि प्लास्टिक के अंदर हम सॉइल डाल के उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वो भी एक प्लास्टिक का यूज ही हुआ ना, तो उसके लिए हमें पॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरली उसमें खर्चा हो जाता है ना, तो प्लास्टिक का भी एक ये यूज किया जा सकता है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड। जितनी तालियों की गूंज सुनाई दे रही है इस हॉल में, आपकी सोच की गूंज पर्यावरण को बचाने के लिए
दिखाई देनी चाहिए। कोशिश ज़रूर करना। मैं बोल रहा था कि लाइक अभी इसी वक्त ही ये सब शुरू कर सकते हैं, लाइक फैंस भी चल रहे हैं, एसी भी चल रही है जी। खुद से ही शुरू करना है और खुद से शुरू करके किसी और को मोटिवेट करना है। It's a wonderful beginning, and till we'll complete by day after tomorrow, we all will be converted into one activist to protect environment. That is our promise from our end, and now it is a challenge for you that how you will be converting the other people